हेलो डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड डिटरमिनर। वो हमने अच्छी तरह से देखा था। आज हमारा है पार्ट टू के अंदर हम आर्टिकल है उसको हम करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि आर्टिकल है वो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार अब इसको डिटरमिनर टॉपिक है वो भी कहते हैं। आर्टिकल नाम है ये आजकल हट चुका है, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर है ये नाम, आज भी है ये चलता है। तो आज हम चलते हैं कि किस तरह से आर्टिकल्स है ये यूज़ होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये एक लिमिटेड ही एक सिस्टम होता है। इसमें सिर्फ़ 3 ही चीज़ें आती हैं, ए, एन और द। और ये क्या है, ये नाउन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस है ये करते हैं। ये नाउन का सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रोडक्शन है, ये देते हैं और इनका कोई भी काम इनका नहीं है। ठीक है? अब देखते हैं कि आर्टिकल के प्रकार कितने हैं। इसलिए मैं अपन ने कर लिया था आर्टिकल के। आर्टिकल है कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। ठीक है? इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित सिंगुलर नाउन से ये पहले है, ये यूज़ होता है। ठीक है? ए, ए, एन। यहाँ इस जो पीडीएफ है इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर आप हिंदी भी इसकी देखेंगे और इन इन वर्डिंग को अगर आप लोग समझेंगे ना, तो आपको सारा वीडियो अच्छी तरह से और जो सारा कंसेप्ट है ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक बच्चा देखा, आई सॉ ए चाइल्ड। ठीक है? ए, इब ए है ये, इसको हम ए बोलते हैं। ए, जब ज़ोर देना हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, और अगर सामान्य में हम इसको ए बोलते हैं। तो ये एक वर्ड है, इसको जो प्रोनंसिएशन है वो किस तरह से हो रही है, तो इसके ऊपर भी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, तो वो आप अच्छी तरह से जाके इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। आगे एन, एन, ए और एन है, इसको एन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। तो सामान्य रूप में, जनरल रूप में हम इसको एन बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एन होता है, एन। जोर देकर जब इसको हम बोलते हैं तब। ठीक है? तो ए है, अन है या एन है। ठीक है? हमें किस तरह की प्रोनंसिएशन चाहिए, वो हम अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है वो हम इसकी देखते हैं। अब देखिए आगे है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है? डेफिनिट आर्टिकल में निश्चित नाउन से ये पहले लगता है। ठीक है? तो जैसे बच्चे ने कहा था चिल्ड्रन आर नॉटी, जो बच्चे हैं ना वो नोटी हैं। अब द, दी क्या है ये? द कॉन्सोनेंट, अरे एक हमारा बड़ा वो नाम और भी होता है, द। ठीक है? तो ये द है, दा है या दी है। इस तरह से इसका प्रोनंसिएशन नहीं होता है। जब नाम होते हैं ना, जैसे वोवल या कॉन्सोनेंट जो नाम होते हैं, ठीक है? अब इन जो नाम हैं, इनसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है द कॉन्सोनेंट जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ पर द लगता है, और जहाँ पर वोवल की साउंड आएगी वहाँ पर क्या लगेगा? दी लगेगा। तो जो द या दी है ये क्या है? सामान्य है, और दी है जब हम किसी एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो हम जोर देकर इसको हम बोलते हैं। अब अगर हम देखें बच्चों, ठीक है? तो द पेन है, द बुक है, द एप्पल है, द ऑरेंज है, द यूनिवर्सिटी है। मैंने एक नाम लिया है, द यूनिवर्सिटी है। द है, लेकिन यहीं पे ऑरेंज भी है। तो पहले हम इनको पढ़ते थे साउंड के वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, कि जैसे 26 क्या है, अपने अल्फ़ाबेट लेटर हैं। उसमें 21 क्या हैं? वोवल हैं, और 5 क्या हैं? 21 तो हमारे कॉन्सोनेंट हुए और 5 हमारे क्या हुए? वोवल हुए। ये जो 5 वोवल हैं ये कौन-कौन से होते थे? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जहाँ भी हमें दिखेंगे सेंटेंस में, ठीक है? इनके बाद में हमें एन लगाना है, यानी इनसे पहले हमें एन लगाना है। अब जो रूल है वो चेंज हो चुका है। अब सारा सिस्टम वो हो गया साउंड बेस्ड में, ठीक है? अब अगर हमें साउंड अगर मिल रही है ना इनकी, तो ही हम एन लगाएँगे, वरना हम एन है वो नहीं लगा सकते। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से, ठीक है? जो कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले हम इसको द बोलेंगे, ठीक है? और जो वोवल साउंड है उससे पहले हम इसको दी है वो बोलेंगे। लेकिन सर हम दा कब बोलेंगे भई? हुँ? और हम दा बोलते ही क्यों हैं? ये आ रहा है ना आपकी बात थोड़ा-थोड़ा समझ में? तो जो दा है बेटा, वो नॉर्मली क्या है कि हम जनरल वे में इसको जो प्रोनंसिएशन है ना वो हमारी हम गलत बोलते हैं। हमें जो रूल्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता, ठीक है? अब जो सारा का सारा खेल यहाँ पे साउंड का ही है, ठीक है? अगर हमें प्रोनंसिएशन अगर हमारी क्लियर होती है ना, तो हमें इसके बारे में हमें पता भी इसका है, ये चल जाता है। अब स्पेलिंग में जैसे यू वर्ड है, मैंने यहाँ पे बताया, जैसे यूनिवर्सिटी शब्द है, यूनिवर्सिटी शब्द है, यूनिवर्सिटी है ये, शुरू तो यू से हो रही है, लेकिन साउंड ये आ रही है यहाँ पे।
तो द यूनिवर्सिटी हुआ ये, ठीक है? इसको द यूनिवर्सिटी हम नहीं बोलते। और अगर बात करें ओवर है ये, HOUR की, होर है ये, ठीक है? लेकिन ये हो हम बोलते हैं इसको होर, लेकिन होता क्या है ये आवर होता है ये, है आवर है ये होता है। और इससे पहले है, इसकी जो हम बोलेंगे उसे हम दी साउंड में बोलेंगे और इसके आगे मोस्टली एन है ये आता है, ठीक है? अगर हम देखें तो द या दी का हमें पता चल गया, लेकिन दा जैसी है ना वो साउंड हम निकाल देते हैं। किस लिए निकालते हैं बच्चों? क्योंकि हमारा असेंट है वो इंडियन असेंट है। इंडियन असेंट की वजह से हम इसको दा बोलते हैं, बाकी दा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? होप ये आपको समझ में आ गया है। ये कैज़ुअल असेंट होता है बच्चों, ठीक है? ये ऑफ़िशियल प्रोनंसिएशन नहीं है। ऑफ़िशियल प्रोनंसिएशन केवल ये 2 है, सिर्फ़ इंडियन असेंट की वजह से हम लोग इसके बारे में इतना बोलते हैं। होप ये आपको समझ में आया है कांसेप्ट, ठीक है? अब देखिए, दिस इज़ द गर्ल हू आई मेट यस्टरडे। यह वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। दिस इज़ द गर्ल, ठीक है? यहाँ पे इसको ज़ोर देके इसको बोला गया है। अब आगे है इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए या ए और एन है, ये किस तरह से ये यूज़ होते हैं? तो ध्वनि उच्चारण के अनुसार ए और एन का यूज़ है ये किया जाता है। हमने ये चीज़ें पहले ही कर ली है। ए और एन एक कोई प्रतीक के हिसाब से मतलब ये यूज़ होते हैं, ठीक है? जब कोई एक सिंगल वर्ड को बताना हो, ठीक है? या किसी कर्म को जो बताना हो तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, एन इंक पॉट, एन एमए, ठीक है? जैसे ए बॉय, ए हॉर्स, ए बुक, ए यूनिवर्सिटी एंड ए यूरोपियन। अब यहाँ पर आ रही है तो साउंड आ रही है तो जो शो तो हो रहे हैं वोवल, लेकिन इनकी जो साउंड है वो क्या आ रही है? वो आ रही है कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए इनके आगे ए है ये लगता है। तो ए है ये कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि है, ठीक है? और एन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी एक गणनीय संज्ञा से पहले ये है ये यूज़ है ये होता है। होप आपको ये यहाँ तक चीज़ें ये समझ में आ गई हैं। आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। दिस इज़ एन ऑक्स, यह एक बैल है। क्या है? यह एक बैल है। अब बच्चों अगर हम आगे देखें, ए काऊ सिंगुलर है, ए काउज़ क्या है? प्लुरल है। ए काऊ, ठीक है? अब जो सिंगुलर है उसके आगे ए लगता है और जो प्लुरल है उनके आगे क्या लगेगा? आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएँगे कि इनके आगे क्या लगता है। तो ए और एन का यूज़ नाउन से पहले है, वो तो आर्टिकल प्लस नाउन है ये, इस तरह से ये पॉइंट है ये चलता है। और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए और एन है, ये ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन की तरह ये यूज़ है ये होता है। ठीक है? दिस इज़ ए वुमन, यह एक औरत है। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। इंजीनियर समझ गए ना? हुँ, है क्या है? दिस इज़ एन ओल्ड वुमन, यह एक बूढ़ी औरत है। यहाँ पर ओल्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है? दिस इज़ ए वेरी ओल्ड वुमन, यह एक बहुत बूढ़ी औरत है। वेरी ओल्ड, वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ओल्ड एडजेक्टिव हुआ और वुमेन क्या है कि ये नाउन है। ठीक है? तो नाउन से पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए और एन है ये इनके आगे है ये लगता है। ये पोज़ीशन है बच्चों जो आपको यूज़ है ये करनी है। और आगे है जो सबसे बड़ा फंडा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ए और एन का यूज़ सबसे पास वाले शब्द के अनुसार ही हमें करना है। इस चीज़ को आप लोग गाँठ बाँध लीजिए। ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, इससे यहाँ से निकलता है कि हमें पास वाला जो शब्द है उसके अनुसार हमें ये लगाना है। दिस इज़ एन एग, यह एक अंडा है, एन एग। दिस इज़ ए रोटन एग, यह सड़ा हुआ अंडा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए इनके अकॉर्डिंग हम इसको ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आगे देखिए ही इज़ सो फाइन ए मैन, वह बहुत अच्छा आदमी है, वह बहुत अच्छा आदमी है। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले हाउ, सो, एज़, टू हो तो हाउ, सो, एज़, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन है ये स्ट्रक्चर है ये चलता है। अब यहाँ पर 2 तरह से ये सिस्टम चलता है बच्चों। एक तो जो रूल है ये वाले इनके अकॉर्डिंग चल रहा है और एक हम चल रहे हैं कि हमें जो पास वाले साउंड है ना उसके अकॉर्डिंग हम जो सॉल्यूशन है वो उनका कर रहे हैं। तो ये हमें दोनों तरह से हमें पता होना चाहिए भी अगर पास वाले के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से यूज़ करना है, अगर स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है? तो हमें किस तरह से इनको लेकर ये चलना है। तो हमें दोनों के बारे में पता है ये होना चाहिए।
क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है? व्हाट एन आइडिया, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, ऐसी सुंदर लड़की, ठीक है? सच ए मैन एंड माय पार्टनर, ऐसा आदमी और मेरा साथी। तो सच प्लस व्हाट प्लस एन यानी एडजेक्टिव हो तो नाउन इस तरह से यूज़ है ये होता है। अब जो सच वर्ड है, व्हाट वर्ड है, ये हमें पता ही नहीं था पहले। इस तरह से चीज़ें हैं बच्चों, ये यूज़ होती हैं, ठीक है? और हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो ये वाला है, ए और एन है, किस तरह से यूज़ होगा? इस तरह से ये ए और एन वर्ड है, ये यूज़ है ये होते हैं। सच वर्ड हो गया, नाउन है, एडजेक्टिव है, इनसे पहले हम इस तरह से यूज़ करेंगे। हाउ, सो, एज़, टू है ये, हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है? इस तरह से ये चीज़ें ये चलती हैं। अब ए मिस्टर जजोरिया हैड कम, कोई श्री जजोरिया आया था। ए का यूज़ है मिस्टर, मिसेज़, मिस में प्लस सरनेम के साथ हम इसको करते हैं, ठीक है? यहाँ ये इस तरह से है ना, यहाँ इसकी जगह और भी नाम कोई हो सकता है, ठीक है? क्या है, ए मिसेज़ खन्ना कम टू मीट यू, कोई श्रीमती खन्ना है वो आपसे मिलने आई थी, ठीक है? इसके बाद में अगर हम देखें, ठीक है? तो ही इज़ ए गांधी, वह गांधी नहीं है, गांधी जैसा महान है, ठीक है? और अगर हम देखें यू आर ए लता मंगेशकर, आप लता मंगेशकर जैसी गायिका हैं, ठीक है? ए का यूज़ मिस्टर, मिसेज़ सरनेम के साथ हम करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो जब किसी व्यक्ति की उपमा किसी विशिष्ट व्यक्ति से दी जाती है, तब भी हम इसको यूज़ है वो हम करते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम सरनेम है वो भी हम इसमें चेंज है वो कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ही इज़ ए गांधी, वह गांधी नहीं है, गांधी जैसा है। तो जब हम किसी व्यक्ति की उपमा किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ करते हैं, ठीक है? ही इज़ ए गांधी, ही इज़ लाइक एज़, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है, ए और एन है, उसका यूज़ हम करते हैं। यू आर लता मंगेशकर, आप लता मंगेशकर जैसी गायिका हैं, तो ही इज़ ए गांधी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कंपैरिज़न है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंपैरिज़न के अंदर हम ए और एन का यूज़ है वो करते हैं। ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली, वो वॉक के लिए डेली है ये जाती है, तो वॉक है वो नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जब वर्ब का यूज़ नाउन की तरह हो तो वहाँ पर ए है ये आता है, ठीक है? सर मैं तो इसके बारे में हमने तो इतना ही सोच रखा था। तो बच्चों जब जितना पढ़ोगे ना उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। आप लोग टीएसपी अकेडमी पे आप लोग ये कंसेप्ट क्लासेस है ये देख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे। ए डॉग इज़ एन एनिमल, सभी कुत्ते जाति का बोध हो जब। ए डॉग इज़ एनिमल क्या है कि जब वो संपूर्ण जाति है उसका बोध होता है तब, ठीक है? संपूर्ण जाति का बोध करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ये आर्टिकल है ये लगता है। एन ऑक्स इज़ ए लेबोरियस एनिमल, सभी बैल जाति का बोध हो तो, ठीक है? इस तरह से हम इनको यूज़ है ये करते हैं। क्या है, शुगर सेल्स 40 रुपीज़ ए किलो, चाली चीनी है वो ₹40 के हिसाब से बिकती है, तो प्रत्येक की दर से हिसाब से या प्रति माह है या वर्ष है, सप्ताह है, उससे पहले ए है ये यूज़ है ये होता है। ठीक है? ही गोज़ टू जयपुर वन्स ए मंथ, वह महीने में 1 बार है ये जयपुर है ये जाता है। दिस बाइक रन 60 किलोमीटर्स एन ऑवर, यह बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। तो हमें तो सबसे पास वाला जो सिस्टम है ये देखना है, अगर हमें कुछ और याद है वो नहीं रहता तो। अब अगर हम देखें इसके, ठीक है? तो कुछ गिनती वाले शब्दों से पूर्व ए और एन है, जैसे 100 है, 1000 है, डज़न है, कपल है, मिलियन है, क्वार्टर है, लॉट ऑफ है, ग्रेट डील ऑफ है, इससे पहले क्या यूज़ होगा? तो चलिए चलते हैं। ही हैज़ ए 100 रुपीज़, उसके पास ₹100 हैं, ठीक है? ही हैज़ ए डज़न पेन्स, उसके पास 1 दर्जन के लगभग कलम हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ? ये ए है, ये यूज़ है, ये हुआ है। रवि हैज़ 1 एंड ए हाफ किलो ऑफ एपल्स, रवि के पास 1.5 किलो सेब हैं। तो यहाँ क्या है कि हम लोगों ने क्वांटिटी है, इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है? तो इन चीज़ों को हमें हमारे माइंड में लेके चलना है। ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है, तो ये ए और इन यूज़ कहाँ होगा? प्रोफ़ेशन है या व्यवसाय से पूर्व है ये यूज़ है ये होगा। तो ही इज़ एन एमपी, ठीक है? वह एक सांसद है, एमपी। शी इज़ ए नर्स, वह एक नर्स है, ठीक है भई? इस तरह से चीज़ें हैं ये चलती हैं। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर या काउंटेबल, एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज़ है ये होता है, ठीक है? ये रूल्स हैं, इनको अच्छी तरह से देखिए। ए ब्राउन एंड ए व्हाइट कैट इज़ इन द रूम, एक ही बिल्ली जो भूरे और सफ़ेद रंग की है, ए ब्राउन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव है, प्लस में एंड आ गया,
प्लस में फिर एडजेक्टिव आ गया, ठीक है? अब क्या है कि नाउन है, ये काउंटेबल है और ये किसी व्यक्ति वस्तु को बोध करा रही है, तो यहाँ पे ए या एन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ, ठीक है? ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल वाज़ प्रेज़ेंट। एक ही लड़की जो सुंदर और बुद्धिमान थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि लड़कियाँ बुद्धिमान नहीं होती, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो भगवान ने मतलब बना के भेजा है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों ही बुद्धिमान होते हैं। वो हमारी बुद्धि पर डिपेंड होता है कि हमें व्यवहार आगे कैसा करना है। ठीक है? तो इन चीज़ों को जो पहले जो मिथ है उनको छोड़िए, आगे बढ़िए। तो ये इसी तरह से ये चीज़ें हैं, ये यूज़ है, ये हुई हैं। ठीक है? ठीक है? ए ब्राउन एंड ए व्हाइट कैट आर इन द रूम। 2 बिल्लियाँ जो एक भूरे भूरे रंग की है, एक सफ़ेद रंग की है। तो यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर या सिंगुलर काउंटेबल 2 व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो दोनों एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज़ है ये होता है। यहाँ पे सिंगल था यहाँ पे डबल है ना, तो फिर भी ए है ये यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इनका हमें देखना पड़ेगा कि उस पास वाला जो शब्द है वो कौन-सा आ रहा है। तो ए ब्यूटीफुल एंड एन इंटेलिजेंट गर्ल वर प्रेजेंट 2 लड़कियाँ जिसमें एक ही लड़की सुंदर और दूसरी बुद्धिमान थी। तो यहाँ पे वर आ गया। ये क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पे वर है, यहाँ पर आर है, ठीक है? यहाँ पर वाज़ है। इस तरह से जो कॉमन एरर है वो यहाँ पर इस तरह से है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपने 4 सेंटेंस देखे, चारों के अंदर चारों के सेंटेंस अलग-अलग हैं लेकिन दिख एक जैसे रहे हैं, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उनको देखिए कि वो किस तरह से काम है वो कर रही हैं, ठीक है? अब देखें तो ए और एन के जो 13 रूल हैं ये हमने किए हैं, ठीक है? और हमें हमेशा जो हमारे इनके ऊपर जो साउंड बेस्ड सिस्टम है वो हमें देखना चाहिए, लेकिन हमें इनके ऊपर जो हमारे जो रूल्स हैं बच्चों, उनके बारे में भी हमें अच्छी तरह से इनके बारे में आना चाहिए। होप ये सेकंड लेक्चर ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मेरे से कमेंट बार में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बने रहिए इस चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट है वो हो सके। थैंक यू बच्चों।